आज हम लोग देखेंगे संकरण या फिर जिसको बोला जाता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। तो देखते हैं किसको बोलते हैं, क्या होता है संकरण। तो देखते हैं, वह घटना जिसमें किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिल करके अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा तथा समान आकृति वाले नए कक्षक का निर्माण करते हैं, जिसे संकरण कहते हैं। और इस प्रकार से बने कक्षक को क्या कहा जाएगा, संकरित कक्षक कहते हैं। समझ में आया। समान ऊर्जा वाले विभिन्न कक्षक जब आपस में अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके उतनी ही ऊर्जा एवं आकृति वाले नए कक्षक का निर्माण करते हैं, तब इसे संकरण कहा जाता है। और इस प्रकार से बने जो नए कक्षक होंगे उसको संकरित कक्षक कहते हैं। ठीक है, अब संकरण के नियम देख लेते हैं। संकरण होने के लिए कौन कौन सा नियम होना चाहिए। तो पहला है, संकरण में किसी एक परमाणु के एक ही कक्षक भाग ले सकते हैं। जैसे कि ये p कक्षक है, p ऑर्बिटल का है, तो 1 2 3 तीन कक्षक है, तो इनमें से तीनों कक्षक भी भाग ले सकते हैं। लेकिन क्या बोल रहा है, संकरण में एक परमाणु के, जैसे कि कोई भी एक परमाणु है तो उसका केवल एक ही कक्षक क्या करेगा, भाग ले सकता है। दूसरा क्या कहता है, संकरण में अर्धपूर्ण, ये गलत होगा, अर्धपूर्ण भरे हुए कक्षक भाग ले सकते हैं। जैसे कि ये हमारा अर्धपूर्ण है। क्या बोल रहा है, संकरण होने के लिए अर्धपूर्ण, जैसे कि इनकम्प्लीट ऑर्बिटल है, तो इनकम्प्लीट ऑर्बिटल जब तक नहीं होगा संकरण तब तक संपन्न नहीं होगा। तीसरा है, संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। इस कक्षक की ऊर्जा भी इस कक्षक की ऊर्जा, जैसे कि इसको अगर हम लोग 3s मान लेते हैं और इसको 3p, तो दोनों की ऊर्जा 3 है, समान होगा। और ये 2s मान लेते हैं और इसको 3p, इसमें इन दोनों की ऊर्जा असमान होगी। तो इसीलिए बोला जा रहा है संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। चौथा कहता है, जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उतने ही संख्या में संकरित कक्षक का क्या होता है, निर्माण हो। पांचवा क्या कहता है, संकरण के आधार पर अणुओं की आकृति तथा बंध कोण स्पष्ट कर सकते हैं। आकृति रेखीय होगी, त्रिकोणीय होगी, द्विपिरामिडीय होगी, क्या होगा उसके बारे में हम लोग संकरण के आधार पर बता सकते हैं। छठवा है, संकरण की क्रिया कक्षकों में होती है। कक्षकों में क्या होगा, न कि इलेक्ट्रॉन या फिर परमाणुओं में। ऑर्बिटल में होते हैं, जैसे अभी हम लोग देखे अर्धपूरित ऑर्बिटल में, उसी को कहा गया है संकरण की क्रिया कक्षकों में होती है। अब देखेंगे संकरण के प्रकार, जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप लोग आगे जितना भी पढ़ोगे आपका काम आएगा। संकरण का प्रकार जो है, तो संकरण निम्न प्रकार के होते हैं। पहला देख लेते हैं sp संकरण, दूसरा sp2 संकरण, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। एक एक करके इन सभी प्रकार को देखते जाते हैं। तो पहला देखते हैं sp संकरण। sp संकरण क्या होता है, आप लोग अच्छे से समझो, मैं दो को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद आप लोग को आगे क्या लिखना है वो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल पता रहेगा तो। ठीक है, तो पहला देखते हैं sp संकरण। इस प्रकार के संकरण में एक s तथा एक p कक्षक परस्पर मिलकर समान ऊर्जा वाले दो नए कक्षक बनाते हैं, जो sp संकरित कक्षक कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक s है और एक p है, तो क्या होगा, इसमें एक s कक्षक रहेगा और दूसरा p कक्षक रहेगा, और दोनों मिल करके sp कक्षक का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से जो संकरण होगा उसको हम लोग sp संकरण कहते हैं, और जो नए कक्षक बनेगा उसको sp संकरित कक्षक कहा जाता है। उदाहरण देख लेते हैं, बेरिलियम डाइक्लोराइड का एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। तो देखो, बेरिलियम डाइक्लोराइड में बेरिलियम जो है केंद्रीय परमाणु होता है। कैसे लिखोगे, sp संकरण उतना लिख लोगे, इसमें एक s तथा एक p कक्षक आपस में अतिव्यापन करके अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके
sp संकरित कक्षक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं और इस प्रकार के संकरण को sp संकरण कहते हैं। उदाहरण के रूप में ले लेते हैं बेरिलियम डाइक्लोराइड। तो बेरिलियम डाइक्लोराइड में बेरिलियम जो है केंद्रीय परमाणु के रूप में पाया जाता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 4, अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2। तो अब इसमें 3 अवस्था होती है, एक तो सामान्य अवस्था होता है, दूसरा उत्तेजित अवस्था होती है और तीसरा होता है आपका संकरित अवस्था। ठीक है, तो सामान्य अवस्था में क्या होगा, आप उसके वैलेंस सेल का लोगे, मतलब कि बाह्यतम कोष का लोगे, आउटर सेल का, तो यहाँ पर 2s2 इतना हो गया। क्या 2p ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, तो खाली रहेगा। ठीक है, अब उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, यहाँ का जो a वाले इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित होकर के यहाँ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तेजित होकर के यहाँ आया, तो ये हो गई उसकी उत्तेजित अवस्था। संकरित अवस्था, जो आपका a वाला Cl2 है वो यहाँ पर अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ आकर के क्या होगा, युग्मित होगा। तो अब आप देखोगे इस संकरण को बनाने के लिए यहाँ पर एक s कक्षक और एक p कक्षक ही भाग ले रहे हैं, इसी कारण से इसको बोला जाता है sp संकरण। ठीक है, अगर इसकी आकृति की बात करें तो रेखीय होता है। केंद्रीय परमाणु आपका बेरिलियम हुआ, 2 Cl हो गया और इसके बॉन्ड एंगल का मान होगा 180 अंश और आकृति क्या हो गई आपकी, रेखीय। तो ये था हमारा sp संकरण। आगे देखते हैं sp2 संकरण। इसमें क्या लिखोगे, इस प्रकार के संकरण में एक s तथा 2 p कक्षक परस्पर मिलकर 3 नए, मतलब कि एक s और 2 p, 3 नए sp2 कक्षकों का निर्माण करते हैं, तब इसे sp2 संकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए बोरान ट्राइक्लोराइड या फिर बोरान ट्राइफ्लोराइड को ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या लिखोगे, उदाहरण करके इतना लिख लेना, बोरान ट्राइक्लोराइड में बोरान केंद्रीय परमाणु के रूप में होता है, जहाँ पर बोरान का इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक 5 और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p1 होता है। ठीक है, तो अब इसमें भी सामान्य अवस्था, उत्तेजित अवस्था और संकरित अवस्था देख लेते हैं। तो सामान्य अवस्था इस प्रकार से होगा, p में केवल एक इलेक्ट्रॉन है तो p में 1 हो गया। अब उत्तेजित अवस्था में यहाँ का जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि युग्मित इलेक्ट्रॉन है, वो उत्तेजित होकर के यहाँ जाएगा। ठीक है, तो उत्तेजित होकर के जाने के बाद यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन। अब हमें कितने, 3 अयुग्मित ऑर्बिटल मिल गए, तो इसको भरने के लिए तीन तो चाहिए ना इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ का जो Cl है, तो Cl का 3 इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ जाकर के पेयर होता है, जिससे यहाँ पर, ठीक है, a वाला Cl है, a वाला Cl है, a वाला Cl है। अब इसमें sp2 क्यों बना, क्योंकि इधर देखोगे एक s ऑर्बिटल और 1 और 2 p ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, इसी कारण से इसका नाम होगा sp2 संकरण। आकृति होती है आपकी त्रिकोणीय, बोरान केंद्रीय परमाणु हो गया, Cl 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 और बंध कोण का मान होता है आपका 120 अंश। अगला है हमारा sp3 संकरण। इस प्रकार के संकरण में एक s और 3 p कक्षक आपस में अतिव्यापन करके नए कक्षक का निर्माण करते हैं, जिसे sp3 संकरण बनता है। उदाहरण है इसमें CH4 में कार्बन केंद्रीय परमाणु है, जिसका परमाणु क्रमांक है 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 और 2p2। सामान्य अवस्था फिर से वहीं रहेगी। उत्तेजित अवस्था में यहाँ के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के यहाँ जाएगा। संकरित अवस्था में अब 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन का 4 इलेक्ट्रॉन जा करके जुड़ जाता है, जिससे एक s और 3 p ऑर्बिटल मिल करके sp3 संकरण का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। आकृति है इसकी चतुष्फलकीय, कार्बन केंद्रीय परमाणु, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। बंध कोण का मान है 109। ठीक है, उसके बाद है आपका चौथा है sp3d संकरण। उदाहरण के लिए देखते हैं, या फिर इसमें कैसे लिखोगे, इस प्रकार के संकरण में एक s 3 p और एक d कक्षक आपस में अतिव्यापन करके अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके उतनी ही ऊर्जा वाले नए कक्षक का निर्माण करते हैं, जिससे sp3d संकरण का क्या होता है, निर्माण होता है। उदाहरण है PCl5
PCl5 में फास्फोरस केंद्रीय परमाणु के रूप में पाया जाता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3 होता है। भर लेते हैं। हो गया इतना। अब यहाँ पर सामान्य अवस्था में इस प्रकार से होगा, इन दोनों को लोगे, ये वाला सामान्य अवस्था हो गया। अब डी में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, यहाँ का जो आपका पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है उत्तेजित होकर के यहाँ जाएगा। गया। अब इसमें हम लोग को 1, 2, 3, 4 और 1, 5 अयुग्मित कक्षक मिल गए, जिसमें से 5 Cl जो है इसके साथ आकर के क्या होगा, संकरित होगा। अब देखो इसमें एक S, 3p और एक d ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, इसी कारण से इसका नाम होता है sp3d संकरण। आकृति त्रिकोणीय होगा, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, मतलब कि ये तो त्रिकोणीय फास्फोरस, और द्विपिरामिड कहने का मतलब है एक ऊपर, तल के ऊपर और एक तल के नीचे। ठीक है। बंद कोण होता है 90 और 120। उसके बाद अगला देखते हैं sp3d2 संकरण। उदाहरण है SF6। फिर से क्या लिखोगे इसमें, इस प्रकार के संकरण में एक S, 3p और 2 d कक्षक आपस में मिल करके क्या करते हैं, sp3d2 संकरण का निर्माण करते हैं। उदाहरण SF6, जिसमें सल्फर केंद्रीय परमाणु है, जिसका परमाणु क्रमांक 16 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। सामान्य अवस्था फिर से वही होगी। उत्तेजित अवस्था में ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा उत्तेजित होकर के, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ। ठीक है। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिक्त ऑर्बिटल मिल गए, तो 6 जो फ्लोरीन है वह जा करके उन सभी के साथ में युग्मित होगा, जिससे एक S, 3p और 2 d कक्षक बने मिले, इसी कारण से इसको बोलोगे sp3d2 संकरण। आकृति होती है अष्टफल की, जो यहाँ पर है उसका आकृति। ठीक है। बंद कोण है 90।